हेलो माय फ्रेंड्स, माई सेल्फ जसविंदरजीत कौर, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान, 0 to Z बिजनेस कंसल्टेंसी में फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे DMIT के बारे में। जैसा कि पहले आपको मैंने एक वीडियो शेयर किया हुआ है, ये सेकंड उसके बारे में DMIT का एक वीडियो है। बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है लोगों के मन में इसके बारे में जानने के लिए कि व्हाट इज DMIT और ये हमारे बच्चों को कैसे प्रॉफिट पहुँचाएगी, हमें कैसे बच्चों के कैरियर को डिसाइड करने में मदद करती है। डर्मोलॉजी एनालिटिक कंसल्टेंट, इट मीन्स आप फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं इसकी और कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। कैरियर सॉल्यूशन के बारे में जब बच्चों की रिपोर्ट पढ़ी जाती है तो उसमें आपको 4 पक्षियों को ध्यान में रखते हुए 4 पक्षियों के स्वभाव से सिमिलाइज किया गया है कि 4 पक्षियों में जो अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं कि इन पक्षियों में जो स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं वो स्वभाव मनुष्य में भी पाए जाते हैं। जब हम रिपोर्ट करवाते हैं तो उसमें पूरा डिटरमाइन आता है, पूरा निश्चित तौर पर ये लिखा हुआ आता है कि आपके बच्चे का स्वभाव किस तरह का है। जैसा कि हम शादी से पहले लड़का और लड़की की कुंडली मिलाते हैं, गुण मिलाते हैं, स्वभाव मिलाते हैं। कुछ ये वैज्ञानिक प्रवृत्ति से कुछ ऐसा ही है जो फिंगर्स को और आपकी जो रेखाओं को देखते हुए एंगल बनाकर इसकी रिपोर्ट निकाली जाती है। साइंटिफिक तथ्यों के ऊपर ये रिपोर्ट निकाली जाती है। अब बताएं कि किस स्वभाव के अंदर कैरियर सॉल्यूशन के अंदर 4 तरह के पक्षियों से सिमिलाइज किया गया है, मिलान किया गया है, जो कि ईगल, पिकॉक, आउल और पिजन। यदि आपके बच्चे के DMIT रिपोर्ट में उसका स्वभाव ईगल की तरह आता है तो इट मीन्स ईगल के स्वभाव के अकॉर्डिंग उसके जो गुण हैं वो उसमें मिलते हैं। ईगल का स्वभाव मैं आपको बताऊं, ऊंचाई से प्रेम करता है, धरातल से नहीं करता। शिकार करने के कारण ही वो नीचे देखता है। दूरदृष्टि वाला होता है, तेज दिमाग वाला होता है। वह एक मांसाहारी पक्षी होता है और लोलुपता भरा होता है, उसमें लालच की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रत्यक्षतः हानि पहुंचाने वाला पक्षी होता है। यदि आपके बच्चे में इस तरह के गुण पाए जाते हैं तो उसकी काउंसलिंग करके, कंसल्टेंसी करके इस तरह के जो हाइपर होने वाले गुण हैं उनको थोड़ा काम डाउन किया जा सकता है। तो चांसेस रहते हैं यदि हमारा बच्चा हाइपर है तो हमें उसे किस तरीके से उसके कैरियर की तरफ लेकर जाना है। मोर का स्वभाव यदि DMIT में पाया जाता है कि आपके बच्चे का स्वभाव मोर की तरह है तो बहुत खुश होने की बात है, क्योंकि मोर एक सुंदर और आकर्षक पक्षी होता है, शानदार नृत्य करता है, संसार भर में प्रसिद्धि पाता है, जंगल में स्वच्छंद घूमना पसंद करता है और हर परिस्थिति में, जैसी भी परिस्थिति हो, अनुकूलन क्षमता उसमें बहुत ज़्यादा होती है। वो गर्म प्रदेश में, शुष्क प्रदेश में, रेगिस्तान में, पानी वाली जगह पर और पहाड़ों पर भी वो आराम से रह लेता है। अब बात आता है कि मोर में और क्या क्या गुण होते हैं, उसके बारे में हम बात करें। मोर बहुत चौकन्ना रहने वाला पक्षी होता है, शर्मीला होता है, चतुर पक्षी होता है। वो उड़ना पसंद नहीं करता, वो चलना पसंद करता है, वो खा पी कर आराम करना पसंद करता है। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं थोड़ा सा आलसी प्रवृत्ति के होते हैं और गर्मी सहन नहीं कर पाते हैं। और मोर एक बहुत ही ईमानदार प्रवृत्ति का पक्षी होता है। इस तरह यदि आपका थर्ड क्वालिटी, यदि आपके बच्चे का स्वभाव उल्लू की तरह आता है तो उसमें ये देखना है कि उल्लू के अंदर कौन कौन से गुण है। यहाँ पर सिमिलराइज किया जा रहा है सिर्फ गुणों को। तेज दिमाग, सुनने की बहुत क्षमता और संवेदनशील प्रवृत्ति आपके बच्चे में ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ पर ये कहना उचित होगा कि 2 स्वभाव मिलकर भी कई बार बता दिया जाता है रिपोर्ट में कि आपके बच्चे में कुछ स्वभाव मोर के हैं, कुछ स्वभाव उल्लू के हैं, या कुछ स्वभाव चील के हैं, या कुछ प्रवृत्ति उल्लू की है। तो इस तरह ये सिमिलाइज करके उसके गुणों को बताया जाता है। चौथा पक्षी जो बताया गया है, कबूतर का स्वभाव। कबूतर के स्वभाव वाले बच्चे जो होते हैं शांत होते हैं, कूल माइंड होते हैं, किसी को हानि नहीं पहुंचाते और बहुत ही क्यूट होते हैं, शांति का प्रतीक होते हैं। और जैसे वो मन में होते हैं वैसे ही वो बाहर होते हैं, यानी कि दोगली प्रवृत्ति के नहीं होते, सरल प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं वो। तो इस तरीके से हम डे बाय डे आपको DMIT के बारे में और अधिक जानकारी देंगे। आज हमने बच्चे के स्वभाव को लेकर आपको रिपोर्ट पढ़कर बताई है और नेक्स्ट डे हम आपको ये बताएंगे कि बच्चे की इनबॉर्न टैलेंट आप कैसे कैसे उसमें जान सकते हैं और DMIT कैसे आपके बच्चे को कैरियर की तरफ लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ाएगी।
थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और थैंक यू वेरी मच। आई बटन पर क्लिक करके आप हमारे और भी वीडियोस देख सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।